हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं और जो छूटता जा रहा है कि मतलब हमने ना बताया हो और वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। ठीक ना, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, जब आप पढ़ना शुरू करिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी आपकी होती रहेगी। तो क्वेश्चन हम लोग का है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, देखिए संख्या कैसी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना, देखिए जैसे क्वेश्चन शुरू करें वहीं से, अगर हमने मान लिया कि भाई बड़ी संख्या जो है हमारे लिए वह तो x हो गई। ठीक है, तो छोटी संख्या किसको माना जाए, छोटी संख्या y को मान लेते हैं। x के साथ तो अक्सर भाई भूमिका कौन निभाता है, y ही। जहां x रहता है वहां y है भाई। ठीक है ना, y है कि वाइफ है, x के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो हमने लिख लिया कि प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इनके वर्ग, पहले वर्ग कर दीजिए, फिर बीच में अंतर करके किसके बराबर आ जा रहे हैं, 180 के इक्वल आ जा रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहले छोटी संख्या कौन है भाई, छोटी संख्या का वर्ग। तो मान लो अगर हमने छोटी संख्या का वर्ग कर दिया तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का, बड़ी संख्या का 8 गुना है, आपने लिख दिया। और इसको बना दिया हमने सेकंड। चलो भाई y वाले को सेकंड बना दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया। अब देखिए यहाँ y स्क्वायर है तो वैल्यू अगर पुट कर दें, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से लिख लिया जाए। ठीक है, एक क्या है x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया 8x और सामने कौन हो गया 180, या फिर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमें इसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा कि दो संख्या ऐसा बताओ गुणा कराने पे 180 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो अगर हमने 18 गुणे 10 कर लिया तो 180 और 18 में से 10 घटा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो करते हैं x स्क्वायर 18x प्लस 8x 10 बोला गया था ना, और माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गए। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, x कॉमन कर लिया तो मिल जाएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन कर लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद की जो संख्या है, अब देखिए यहां पे x माइनस 18 इनको कॉमन कर लिया, x माइनस 18 हो गए। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू को यहां बताना पड़ेगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18। फिर यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 10। तो माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती, हमने x इक्वल टू 18 को ले लिया, x निकल गया। चूंकि हमें क्या बताना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, x को भी बताना है और y को भी बताना है। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया 18। अब हमें y बताना होगा, तो y के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ स्पेस है तो y कैसे निकलेगा। अगर हमने लिख दिया कि समीकरण 2 से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पे x लिखा हुआ तो x के प्लेस पे हम रख देंगे 18। चलिए 18 कर लिया, तो y ये हो गया इधर रूट में 18 ऐसे। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 8 को लिख देंगे 2 दूना 4 दूना 8, 18 को लिख देंगे 9 दूना 18। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, इसका देखिए जोड़ा लग गया, इसका लग गया, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया,
हाँ, ये बड़ी संख्या क्या हो गई 18 हो गई और छोटी संख्या क्या हो गई 12 हो गई। ऐसे करके आंसर लिख देंगे। तो देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, ठीक ना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप जब पढ़ रहे हैं वीडियो से तो कॉपी पेन लेके साथ बैठें ताकि आप नोट्स बना सकें और तैयारी आपकी अच्छी चल सके, ठीक ना। तो शुरू करते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो आप देख रहे होंगे केवल 1 बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 होता है तो 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ दिया 5 आ गया, ठीक ना। तो यानी अगर पहला हम जो भी माने उस पर +1 कर दें तो अगली संख्या तैयार हो जाती है। ठीक, तो हमने लिख लिया कि माना दो क्रमागत संख्या, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो पहला तो x हो गया, तो दूसरा कौन हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए, x+1 है। ठीक है, हमने क्या कहा, क्रमागत का मतलब क्रम से, 1 के बाद बस सब में 1 ही जोड़ते जाओ, आप क्रम होते चले जाएंगे। 1 जोड़ दिया, अगर 3 बोलता तो x+1 है तो 1 में 1 जोड़ देते तो x+2 हो जाता। ऐसे गुणनफल, तो गुणनफल कर दो, x+1 का गुणनफल हो गया 306 हो गया। ठीक है, अब इंटू कराइए, x का x में करा दिया, x² + x और 306 हो गए। या फिर अब हमें इसको तो सॉल्व करना होगा, x² + x - 306 = 0। अब 306 का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। कौन कौन सी संख्या हमें मिलेगी जिसको हम यहाँ पे रख पाएं। अब देखिए एक्चुअली क्या करना है, हमें 2 संख्या लेना है, गुणा करने के लिए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन देखा गया है कि हर सन में आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हों अनसॉल्व में या बुक में, आप सब लगाइए और कम से कम आपके 2 से 3 नंबर तैयार होने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, तो पहले अगर हम भिन्न की बात कर लें तो भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो हमने मान लिया कि भिन्न x/y है। चलो ये हमने मान लिया। देखिए भिन्न x/y हो गया, बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो ये अंश है, अगर अंश में हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो गया, 1/3 हो गया। इंटू करा दीजिए, 3x + 3 और सामने कौन हो गया, y हो गया। या फिर और चेंज करना है तो 3x - y = -3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको यहाँ कर दिया और इसको इधर कर दिया। ठीक है, दूसरे वे में आते हैं, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है। ये हो गया, हर में 1 घटा दो, 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो गई, 1/4 हो गई। इंटू कर दो, 4x y - 1, ठीक ना, 4x कर लिया, ये प्लस यहाँ माइनस हो गया और सामने कौन हो गया, -1 हो गया। तो देखिए हमारे पहले इक्वेशन हो गए और ये कौन हो गए, दूसरे। जब आपको पहले 2 कंडीशन दिया था कि अगर हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/3 हो जाती है, फिर नीचे था हर में 1 घटा दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो जैसे क्वेश्चन कहा था हमने उस हिसाब से समीकरण को सेट कर लिया। हमें पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बताने के लिए आपको x और y की जरूरत पड़ेगी। तो हमें किसको ढूंढना है, x और y। उसके लिए हमें 2 समीकरण की जरूरत थी, दोनों समीकरण हमारे पास है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, एक क्या है आपका 3x - y = -3 है, 4x - y = -1 है। अब आप घटाइए इसको, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। अब देखते हैं क्या होगा, ये y और y तो कट गए, 4x से 3x माइनस कर दो तो -x हो गया, -3 से 1 हो गया तो -2 हो गया। तो x का वैल्यू मिला जुला के 2 हो गया, x तो पता चल गया।
अब x पता है बट हमें y को भी क्या करना है, ढूंढना है। तो इन दोनों समीकरण में से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को लिया जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। तो रखते हैं यहां पे, इस जगह पे x की जगह 2 कर दिया, यहां पे 2 कर दिया, -1 कर दिया और -y हो गया। तो 4 दूना 8 हो गया, इसको इधर कर लिया +1 और इसको उस साइड कर दिया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9। x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाएगा कि भाई आंसर आपका कैसे हो गया, तो जो भिन्न आपने बताया था x अपॉन y करके, तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। ये आपके भिन्न मिल गए, ठीक ना। तो देखिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए देखिए हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये समीकरण है, समीकरण को हल करके x और y के वैल्यू निकाल लें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले कि बच्चों को ही घबराहट हो जाती है सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर होता, जैसे a और b है तो कुछ नंबर होता तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता, बट यहाँ पे a b c d ऐसे करके आ जाते हैं तो लगता है बहुत कठिन है। हाँ वास्तव में भी कठिन है, अगर आप प्रैक्टिस ना किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप 5-7 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और 2-3 बार हर क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो फिर आपका इस पर सेट हो जाएगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो हो गया। देखिए पहले हम 2 का इंटू करा लेते हैं इन दोनों में, यहाँ पे ऐसे 2ax 2by a + 4b इक्वल क्या हो गया, 0। सेकंड में आते हैं 2bx + 2ay b - 4a = 0, ऐसे कर लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम तो कोशिश यही करते हैं ना, कोई एक कटे, जैसे इस x से या फिर y से कोई कटना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं 2ax है 2bx है 2by है 2ay, ये दोनों सेम है ही नहीं कि हम काट पाएं। तो उसमें क्या किया जाता है भाई, हमें किसी x या y किसी एक को तो कट करना पड़ेगा। तो अगर प्लान कर लें, देखिए जैसे अगर यहाँ हम a का इंटू, मतलब ऊपर वाले में a का इंटू करा दें और नीचे से b का इंटू करा दें। यहाँ पे लिख दिया कि हमने a इंटू करने वाले हैं और b को इंटू करने वाले हैं, तो क्या होगा, इस a का इंटू सब में होगा। तो पहले क्या होगा, 2a² x, चलिए इधर करा देता हूँ मैं, एक साथ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। हाँ इसमें a से इंटू करिए, 2a² x - 2aby, फिर यहाँ पे a², फिर यहाँ पे 4ab इक्वल में 0। अब चूंकि नीचे b से, देखिए नीचे b से बात हुआ है तो b से इंटू कराइए, यहाँ पे 2b² x + 2aby + b² - 4ab = 0। अब क्या करना है, देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये तो खुद ही अपने आप कट रहे हैं ना, तो अगर ये कट गए तो इनको काट लीजिए। अब जो जो बचता है उसको लिखा जाए। लिख गया आपका कि 2a² x + 2b² x, यहाँ पे आते हैं a² + 4, अच्छा देखिए 4ab और 4ab भी कट गया, ठीक ना। तो क्या बच गया हम लोग के पास, a² + b² = 0। चलिए ठीक हुआ कि बहुत सारी चीजें कट गई हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ से देखा जाए इन दोनों में से कि किसको कॉमन कर लेते हैं, 2x दोनों से कॉमन हो रहा है तो यहाँ मिल जाएगा a² + b², इन लोग को उठा के उधर कर दिया जाए, a² + b², और यहाँ पे आपको माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में है, उधर जाएंगे तो